रानी चौबोली बोली चार बोल, बजा रे डोली ढोल। रानी चौबेली की कहानी। एक दिन राजा विक्रमादित्य और उसकी एक रानी के साथ बहस हो गई। रानी कहने लगी, मैं रूठ गई तो आपको मेरे जैसी रूपवान और गुणवान पत्नी कहाँ मिलेगी। राजा बोला, मैं तो तेरे से भी सुंदर और गुणवान पत्नी ला सकता हूँ, जिसका तू तो किसी भी तरह मुकाबला नहीं कर सकती। रानी बोली, यदि ऐसी ही बात है तो फिर चौबोली को अपहरण करके लाओ, तब जानूं। राजा उसी वक्त चौबेली से प्रणय करने के लिए चल पड़ा। चौबेली बहुत ही सुंदर, रूपवती, गुणवान थी। हर राजा उससे प्रणय करने की इच्छा रखते थे, पर चौबेली ने भी एक शर्त रखी हुई थी कि जो व्यक्ति रात्रि के 4 पहरों में 4 बार उसके मुंह से बुलवा ले तो वह उसी से शादी करेगी, पर जो उसे ना बुलवा सके उसे कैद होगी। अब तक कोई 160 राजा अपने प्रयास में विफल होकर उसकी कैद में थे। चौबेली ने अपने महल के आगे एक ढोल रखवा दिया था। जिसे भी उससे शादी करने का प्रयास करना होता, वह आकर उस ढोल पर डंके की चोट मारकर कह सकता था। राजा विक्रमादित्य भी वहां पहुंचे और ढोल पर जोरदार चोट मारकर चौबेली को आने की सूचना दी। चौबेली ने शाम के समय राजा को अपने महल में बुलाया और उसके सामने 16 श्रृंगार करके बैठ गई। राजा ने वहां आने से पहले अपने 4 वीर, जो अदृश्य हो सकते थे और रूप बदल सकते थे, उनको साथ लिया और उन्हें समझा दिया कि उसके साथ चौबेली के महल में रूप बदलकर छुप जाएं। राजा चौबेली के सामने बैठ गया। चौबेली तो बोले ही नहीं, ऐसे चुपचाप बैठी जैसे पत्थर हो। पर राजा भी आखिर विक्रमादित्य था। वह चौबेली के पलंग से बोला, पलंग, चौबेली तो बोलेगी नहीं, सो तू ही कुछ बोल ताकि रात का 1 पहर तो कटे। पलंग में छुपा हुआ राजा का एक वीर बोलने लगा, राजा, आप यहाँ आकर कहाँ फंस गए। खैर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप हुंकारा दीजिए, कम से कम 1 पहर तो कट ही जाएगा। पलंग बोलने लगा, राजा हुंकार देने लगे। एक राजा का और एक साहूकार का बेटा था। दोनों में तगड़ी दोस्ती थी। साथ सोते, साथ खेलते, साथ आते जाते, एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रहते। दोनों ने आपस में तय कर रखा था कि दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। दोनों की शादियां भी हो चुकी थीं और दोनों की ही पत्नियां मायके बैठी थीं। एक दिन साहूकार अपने बेटे से बोला कि बेटे, तेरी बहू मायके में बैठी है, जवान है, उसे ज़्यादा दिन वहाँ रखना ठीक नहीं होगा, सो तू जाकर उसे ले आ। बेटा बोला, बापू, आपका हुक्म सिर माथे, पर जाऊं कैसे। मैंने तो कुंवर से वादा कर रखा है कि उसे छोड़कर कहीं अकेला नहीं जाऊंगा। साहूकार ने सोचते हुए कहा, बेटा, तुम दोनों में ऐसी ही मित्रता है तो एक काम कर, राजा के बेटे को भी अपनी ससुराल ले जा। पर एक बात का ध्यान रखना, तेरे ससुराल में उसकी खातिर उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से बड़े आवभगत से होनी चाहिए। दोनों मित्र साहूकार के बेटे की ससुराल चल दिए। रास्ते में राजा का बेटा तो बड़ी मस्ती और मजाक के साथ चल रहा था, पर साहूकार का बेटा बड़ी चिंता में चल रहा था कि पता नहीं ससुराल वाले कुंवर की कैसी खातिर करेंगे। यदि कोई कमी रह गई तो कुंवर क्या सोचेगा, वगैरह वगैरह वह सोचता हुआ जा रहा था। चलते चलते रास्ते में एक देवी का मंदिर आया, जिसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि वह देवी के आगे वहाँ जो भी कोई मनोरथ मांगो वह पूरी हो जाती है। कोड़ियों का कोड़ मिट जाता है, पुत्रहीनों को पुत्र मिल जाता है। साहूकार के बेटे ने देवी के आगे जाकर प्रार्थना की कि हे देवी माँ, ससुराल में मेरे मित्र की खातिर और आदर सत्कार वैसा ही हो जैसे मैंने मन में सोच रखा है। यदि मेरे मन की यह मुराद पूरी हुई तो मैं वापस आते वक्त अपना मस्तक काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ऐसी मनोकामना करके अपने मित्र के साथ आगे बढ़ गया और ससुराल पहुंच गया। ससुराल वाले बहुत बड़े साहूकार, उनके कई शहरों में दुकानें और विदेश में व्यापार थे। अपने दामाद के साथ आए हुए कुंवर को देखकर उन्होंने ऐसी
आदर सत्कार और खातिरदारी करी कि उसे देखकर राजा का कुंवर खुद भौंचक्का रह गया। ऐसा सत्कार तो उसने कभी नहीं देखा था। दोनों 10 दिन वहाँ रहे। उसके बाद साहूकार के बेटे की बहू को लेकर वापस चले। रास्ते में राजा का बेटा तो वहाँ किए आदर सत्कार की प्रशंसा ही करता रहा। साहूकार के बेटे ने जो मन्नत मांगी थी वह पूरी करने के लिए गया। रास्ते में देवी का मंदिर आया तो साहूकार का बेटा रुका और बोला, आप लोग चलो, मैं दर्शन करके आता हूँ। राजा का बेटा बोला, मैं भी चलूँ, दोनों साथ दर्शन कर लेंगे। साहूकार का बेटा बोला, नहीं, मैंने अकेले दर्शन करने की मन्नत मांगी थी, इसीलिए आप रुकिए। साहूकार का बेटा मंदिर में गया और अपना सिर काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। अब राजा के कुंवर ने देखा काफ़ी देर हो गई, अभी तक नहीं लौट कर आया, मैं जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ। वो आगे मंदिर में गया तो उसने अपने मित्र का कटा हुआ सिर एक तरफ पड़ा हुआ देखा और धड़ एक तरफ पड़ा था। कुंवर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो बोला, ये क्या हुआ? अब मित्र की पत्नी और उसके पिता को क्या जवाब दूंगा? इस तरह बिना मित्र के घर जाएंगे तो लोग क्या क्या सोचेंगे। आज तक हम अलग नहीं रहे और आज यह कैसे हो गया? यह सब सोचते सोचते और विचार करते हुए कुंवर ने अपनी तलवार निकाली और अपना भी सिर काट डाला। उधर साहूकार की बहू रास्ते में खड़ी दोनों का इंतजार कर रही थी और इंतजार करते करते जब थक गई तो वह भी मंदिर के अंदर पहुंची और वहां का दृश्य देखकर हक्की बक्की रह गई। दोनों मित्रों के सिर कटे हुए शव पड़े हुए थे। मंदिर में दोनों का खून बह रहा था। वह सोचने लगी कि अब उसका क्या होगा, कैसे ससुराल में बिना पति के जाकर क्या मुंह दिखाएगी, लोग क्या क्या कहेंगे। यह सोचकर उसने भी तलवार उठाई और जोर से अपने पेट में मारने लगी। तभी देवी माँ प्रकट हो गईं और उसका हाथ पकड़ लिया। साहूकार की बहू बोली, देवी माँ, छोड़ दो मुझे और मरने दो। इन दोनों को तो तुमने भक्षण कर लिया, अब मेरा भी कर लो। देवी ने कहा, तलवार नीचे रख दे और दोनों के सिर उठाकर इनके धड़ पर रख दे, अभी दोनों को पुनर्जीवित कर देती हूँ। साहूकार की बहू ने झट से दोनों के सिर उठाए और दोनों के धड़ों पर रख दिए। देवी ने अपने हाथ से उन पर एक किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो उठे। देवी अंतर्ध्यान हो गईं, पर एक गड़बड़ हो गई। साहूकार की बहू ने जल्दबाजी में साहूकार का सिर कुंवर के धड़ पर और कुंवर का सिर साहूकार के धड़ पर रख दिया। अब दोनों विचार में पड़ गए कि अब यह किसकी पत्नी है, सिर वाले की या धड़ वाले की। पलंग बोला, हे राजा विक्रमादित्य, आप न्याय करने के लिए प्रसिद्ध हैं, अतः आप ही न्याय करिए कि अब यह किसकी पत्नी होगी। राजा बोला, इसमें पूछने की कौन सी बात है, वह महिला धड़ वाले की पत्नी होगी। ये सुनते ही चौबेली बोली, वाह राजा वाह, क्या बढ़िया न्याय करते हो, धड़ से क्या लेना देना, पत्नी तो सिर वाले की ही होगी, सिर बिना धड़ के क्या मोल का है। राजा बोला, आप जो कह रही हैं वह सत्य है, बजा रे डोली ढोल। चौबेली बोली अपना पहला बोल और डोली ने ढोल पर जोरदार डंका मारा, धैं। अब राजा ने चौबेली के कक्ष में रखे पानी के मटके को बताया, हे मटके, एक पहर तो पलंग ने काट दिया, अभी भी रात के 3 पहर बचे हैं, तू भी कोई बात बता ताकि कुछ तो समय कटे। मटका बोला, राजा हुंकार देते जाना। मटका बोला कि एक समय की बात है, एक राजा का बेटा और एक साहूकार का बेटा बचपन से ही बड़े अच्छे मित्र थे, साथ साथ रहते, साथ खेलते, साथ खाते पीते। एक दिन उन्होंने बचपन में नादानी में आपस में एक वचन लिया, जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहागरात के दिन मित्र के पास भेजेगा। समय बीता और बात आई गई हो गई। समय के साथ दोनों मित्र बड़े हुए तो साहूकार ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। साहूकार की बहू घर आ गई। सुहागरात का समय था। बहू रमझम करती हुई 16 श्रृंगार किए हुए अपने शयन कक्ष में घुसी। आगे देखा साहूकार का बेटा अपना मुंह लटकाए हुए बैठा हुआ था। साहूकारनी बड़ी चतुर थी। उसने अपने पति की यह हालत देखकर बड़े प्यार से हाथ जोड़कर बोली, क्या बात है नाथ, क्या आप मेरे से नाराज हो या आपको मैं पसंद नहीं, या मेरे माँ बाप ने शादी में जो दिया वह आपको पसंद नहीं। मैं जैसी भी हूँ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो साहूकार बोला,
ऐसी कोई बात नहीं है, मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ। बचपन में नादानी के चलते अपने मित्र राजा के कुंवर से एक वचन कर लिया था, जिसे मैं निभा नहीं सकता और तोड़ भी नहीं सकता। अब क्या करूँ? साहूकारनी बोली, ऐसा क्या वचन दिया है आपने? कृपया करके मुझे वह बताइए। साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी को समझाते हुए बचपन में दिए हुए वचन की कहानी सुनाने लगा। पत्नी बोली, हे नाथ, आप चिंता मत करो, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। ऐसा कहकर पति से आज्ञा लेकर साहूकार की पत्नी 16 श्रृंगार किए हुए कुंवर की महल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे चोर मिले। उन्होंने गहनों से लदी हुई साहूकार की पत्नी को लूटने के इरादे से रोक लिया। साहूकारनी चोरों से बोली, अभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक जरूरी कार्य से जा रही हूँ। वापस आकर सारे गहने जेवरात उतार कर आपको दे दूंगी, ये वादा है मेरा, पर अभी मुझे जाने से मत रोकिए। चोर बोला, तेरा क्या भरोसा, जाने के बाद आए ही नहीं तो? साहूकारनी बोली, मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे पति का एक वचन निभाने के लिए जा रही हूँ। वह पूरा होते ही आपको दिया हुआ वचन भी पूरा करने आऊँगी। चोरों ने आपस में सलाह की कि देखते हैं वह वचन पूरा करती है या नहीं। यदि नहीं आई तो क्या होगा, एक दिन नहीं लूट पाएंगे माल तो कोई बात नहीं। साहूकारनी रमझम करती हुई कुंवर के महल की सीढ़ियाँ चढ़ गई। कुंवर पलंग पर अपने कक्ष में सो रहे थे। साहूकारनी ने कुंवर के पैर का अंगूठा मरोड़ा और जगाया। जागो कुंवर साहब। कुंवर चौंक कर जागा और देखा उसके कक्ष में इतनी रात को एक सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार किए खड़ी है। कुंवर को लगा कि वह सपना देख रहा है, इसीलिए कुंवर ने बार बार अपनी आंख मल के देखा। फिर बोला, हे देवी, आप कौन हो, कहाँ से आई हो और इस तरह इतनी रात्रि में तुम्हारा यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? साहूकार की पत्नी बोली, मैं आपके बचपन के मित्र साहूकार की पत्नी हूँ। आपके और आपके मित्र के बीच बचपन में तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहागरात के दिन अपने मित्र के पास भेजेगा। सो मैं उसी वचन को निभाने के लिए आपके पास आई हूँ। आपके मित्र ने आज सुहागरात्रि के समय मुझे आपके पास भेजा है। कुंवर को यह बात याद आते ही वह बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने मित्र की पत्नी से बोला, हे देवी, मुझे माफ़ कर दीजिए, वो तो बचपन की बात थी, नादानी में हुई थी। आप तो मेरे लिए माँ बहन समान हैं। कहकर कुंवर ने मित्र की पत्नी को बहन की तरह चुन्नी उड़ाकर और एक हीरों से मोतियों से भरा हुआ थाल भेंट में दिया। साहूकारनी वापस आई। चोर रास्ते में ही खड़े थे। उन्हें देखकर आपस में चर्चा करने लगे कि ये औरत तो बड़ी जवान की पक्की है। साहूकारनी ने चोरों के पास आकर कहा, यह हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल रख लीजिए, ये तुम्हारे भाग्य में लिखा है और मैं अभी अपने गहने उतार कर भी आपको दे देती हूँ। कहकर साहूकारनी अपने एक एक गहने उतारने लगी। चोरों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पूछने लगे, पहले ये बता कि तू गई कहाँ थी और ये हीरों से भरा हुआ थाल तुझे किसने दिया? साहूकारनी ने पूरी बात विस्तार से चोरों को बताई। सुनकर चोरों के मुंह से निकला, धन्य हो ऐसी औरत जो अपने पति का वचन निभाने कुंवर जी के पास चली गई, और धन्य है कुंवर जी जिन्होंने उसकी मर्यादा की रक्षा और आदर करते हुए इसे अपनी बहन बना इतने महंगे हीरे भेंट किए। ऐसी चरित्रवान और धर्म पर चलने वाली औरत को तो हम भी अपनी बहन बनाना चाहिए। और चोरों ने भी उसे बहन मानकर उसका सारा धन लौटाते हुए उसके पास जो बहुत थोड़ा लुटा हुआ था वो भी उसे भेंट में देकर उसे सुरक्षित घर तक पहुंचा दिया। अब मटकी राजा से बोली, हे राजा विक्रमादित्य, आपने अपने बड़े बड़े न्याय किए हैं, अब बताइए कि वह इस मामले में किसकी भलमनसाहत बड़ी, चोरों की या कुंवर की? राजा बोला, यह तो साफ है, कुंवर की भलमनसाहत सबसे बड़ी है। इस पर चौबेली को गुस्सा आ गया और वह बहुत जोर से गुस्से में बोली, वाह रे राजा, तेरी अकल कहाँ गई? क्या ऐसे ही न्याय करता है? इस मामले में चोर बड़े भले मानस निकले। जब साहूकारनी चोरों को वचन के मुताबिक इतना धन दे रही थी, फिर भी चोरों ने उसे बहन बनाकर पास में जो था वह भी दे दिया। इसीलिए चोरों की भलमनसाहत ज़्यादा बड़ी है।
राजा बोला, चौबेली ने जो न्याय किया वह खरा है। बजा रे ढोली ढोल, चौबेली बोली, दूजो बोल। और ढोली ने नगाड़े पर जोर से दे मारी दें दें। अब राजा चौबेली के महल की खिड़की से बोला, 2 घड़ी रात की तो कट गई, अब तू ही कोई बात कह ताकि तीसरा पहर भी कट सके। खिड़की बोली, ठीक है राजा, आपका हुक्म सिर माथे। मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, आप हुंकार देते जाना। खिड़की राजा को कहानी सुनाने लगी। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक साहूकार के बेटे के बीच गहरी मित्रता थी। जब वे दोनों जवान हुए तो एक दिन अपनी ससुराल अपनी अपनी पत्नियों को लेने के लिए रवाना हुए। थोड़ा आगे चलने पर दोनों के रास्ते अलग हो गए और दोनों अपने अपने रास्ते अलग अलग चल दिए। दोनों ने सलाह मशवरा किया कि वापसी में जो यहाँ पहले आकर पहुँचेगा वह दूसरे का इंतज़ार करेगा। ऐसी सलाह कर दोनों ने अपने अपने ससुराल का रास्ता पकड़ लिया। साहूकार के बेटे के साथ एक नाई भी था। ससुराल पहुंचने पर साहूकार के साथ नाई को देखकर एक बुजुर्ग महिला ने अन्य महिलाओं से सलाह दी कि जवाई जी के साथ आए हुए नाई की बहुत खातिरदारी करना, वरना यह हमारी बेटी के ससुराल में जाकर हमारी बहुत उल्टी सीधी बातें करेगा और इसकी बढ़िया खातिर करेंगे तो यह वहाँ जाकर तारीफ़ों के पुल बांध देगा। इसीलिए इसकी खातिर में कोई कमी ना रहे। बस फिर क्या था, घर की बहू बेटियों ने बुढ़िया की बात को पकड़कर नाई की पूरी खातिरदारी शुरू कर दी और अपनी जवाई को पूछे या न पूछे पर नाई का हर काम पहले से पहले कर रही थी। खाना खिलाया तो पहले नाई, बिस्तर लगाना हो तो पहले नाई। साहूकार का बेटा बड़ा मायूस और नाई उसे देखकर अपनी मूछें मरोड़ रहा था। यह देखकर मन ही मन में दुखी होकर साहूकार के बेटे ने वापस जल्दी आने की सोची। ससुराल वालों ने भी उसकी पत्नी के साथ उसे विदा कर दिया। अब रास्ते में नाई साहूकार का पुत्र से मजाक करते हुए चल रहा था कि साहूकार, तेरे ससुराल में तेरे से ज़्यादा मेरी इज्जत हो रही थी। साहूकार का बेटा मन ही मन में जल भुन गया, पर नाई से क्या कहे, क्या फ़र्क पड़ता था। आधे रास्ते पर साहूकार का बेटा इसी बात से चिढ़कर अपने गुस्सा होकर अपनी पत्नी को छोड़कर नाई के साथ आगे चल दिया। इस तरह बीच रास्ते में छोड़ देने पर साहूकार की बेटी को बहुत दुख हुआ और उसने अपना रथ वापस अपने मायके की ओर मोड़ लिया। वह रास्ता भटक गई और किसी और अनजाने नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मालन का घर था। साहूकारनी ने अपना रथ रोका और कुछ धन देकर मालन से कहा कि अपने घर में कुछ दिन के लिए रहने दे। मालन अपने बगीचे में फूलों की माला बनाया करती थी और राजा के महल में दिया करती थी। अब मालन ने फूल तोड़कर लेकर आती और साहूकारनी उसके डिज़ाइन के दूसरी मालाएं और गजरे बना बनाकर राजा को दिया करती। एक दिन राजा ने मालन से पूछा कि आजकल तेरे फूलों के ये सुंदर डिज़ाइन कौन बना रहा है? तुझे तो ऐसे बनाने नहीं आते थे। मालन ने राजा को बताया कि हुक्म, मेरे घर में एक स्त्री आई है, बहुत गुणवंती है, ऐसी सुंदर सुंदर कारीगरियां जानती है। राजा ने हुक्म दिया कि उसे हमारे महल में हाजिर किया जाए। अब क्या करे, साहूकारनी ने बहुत मना किया पर राजा को हुक्म कैसे टाला जा सकता था। सो साहूकारनी को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा तो उस रूपवती को देखकर आसक्त हो गया और सुंदर नारी जो उसके महल में कोई और नहीं थी, सो राजा ने हुक्म दिया कि इसे महल में भेज दिया जाए। साहूकारनी बोली कि हे राजन, आप तो गांव के मालिक होने के नाते मेरे पिता समान हो, मेरे ऊपर कुदृष्टि मत रखिए और छोड़ दीजिए। पर राजा कहाँ मानने वाला था। अतः साहूकारनी बोली, आप मुझे सोचने हेतु 6 महीने का समय दीजिए। राजा ने समय दे दिया। साथ ही उसके रहने के लिए गांव के एक नगर के बाहर रास्ते पर एक एकांत महल दिया। साहूकारनी रोज उस महल के झरोखे से आते जाते लोगों को देखती रहती कि कोई ससुराल या पीहर का जान पहचान वाला मिल जाए तो समाचार भेज सके। उधर रास्ते में ब्राह्मण का बेटा अपने मित्र साहूकार का इंतजार कर रहा था। जब साहूकार को अकेले आते देखा तो वह सोच में पड़ गया। उसके पास आते ही साहूकार के बेटे ने उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो साहूकार के बेटे ने अपने ब्राह्मण पुत्र को सारी कहानी बताई।
ब्राह्मण ने साहूकार को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि बावली पूछ, नाई की खातिर तूने अपनी पत्नी को छोड़ दिया? और दोनों उसे लेने के लिए वापस चल पड़े। तलाश करते करते दोनों उसी नगर में पहुँचे। साहूकारनी ने महल के झरोके से दोनों को देख लिया तो बुलाने के लिए आदमी भेजा। मिलने पर ब्राह्मण के बेटे ने दोनों में सुलह करवाई। राजा को भी पता चला कि उसका ब्याता आ गया है तो उसने भी पति के साथ जाने की इजाज़त दे दी और साहूकार पुत्र अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। कहानी पूरी कर खिड़की ने राजा से पूछा, हे राजा, आपके न्याय की प्रतिष्ठा तो 7 समंदर तक फैली हुई है। आप बताएं कि इस मामले में भलमनसाहत किसकी, साहूकार की या साहूकारनी की? राजा बोला, इसमें तो साफ भलमनसाहत तो साहूकार के बेटे की, जिसने छोड़ी हुई पत्नी को वापस अपना लिया। इतना सुनते ही चौबोली के मन में तो मानो आग लग गई और उसने राजा को फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी राजा, क्या तू ऐसे ही न्याय करके प्रसिद्ध हुआ है? साहूकार के बेटे की इसमें कौन सी भलमनसाहत? भलमनसाहत तो साहूकार की पत्नी की थी, जिसे निर्दोष होने के बावजूद साहूकार ने छोड़ दिया और उसे रानी बनने का मौका मिला, उसके बावजूद भी वह नहीं मानी और अपने धर्म पर अडिग रही। धन्य है ऐसी स्त्री। राजा बोला, हे चौबोली जी, आपने जो न्याय किया है वही न्याय है। बजारे ढोली ढोल, चौबोली बोली, तीजो बोल। और ढोली ने नगाड़े पर जोर से धैं धैं कर 3 ठोक मारी। इस तरह 3 पहर कटने और 3 बार चौबोली के मुंह से बोल बुलवाने में राजा विक्रमादित्य सफल हो गए और चौबोली भी पहले से ज़्यादा सतर्क हो गई कि अब चौथी बार नहीं बोलना है। राजा ने चौबोली के हार को बतलाया कि हे हार, किसी तरह 3 पहर तो कट गए, अब चौथा पहर तू अपनी कोई कहानी सुनकर पूरी करवा दे। हार कहानी सुनाने लगा। एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक दर्जी और एक खाती 4 मित्र थे। चारों एक दिन आपस में सलाह कर कमाने के लिए एक साथ दूसरे प्रदेश में रवाना हुए। पूरे दिन चलने के बाद एक जगह वे रात्रि विश्राम के लिए रुके। वहाँ चारों ने फिर सलाह की, कहीं ऐसा ना हो कि रात को सोते समय कोई हमारा सामान चुरा ले, सो एक एक कर रात्रि में बारी बारी से पहरा लगाते हैं। सबसे पहले पहर में खाती बैठा। चूँकि वह भी दिन भर पैदल चलने के कारण थका हुआ था, सो थोड़ी देर में ही नींद आने लगी, पर वह सो कैसे सकता था। खाती ने नींद भगाने के लिए पानी से मुंह धोया और उधर उधर देखा। उसे एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। उसने समय बिताने व नींद न आने के लिए उस लकड़ी के टुकड़े को ले जाकर अपने औजारों से तराशकर एक पुतली बना दी और साथ ही उसके हाथों में चूड़ियाँ भी भरकर पहना दी। इतनी देर में एक पहर बीत गया। अब दर्जी की पहरा देने की बारी आई। दर्जी ने उठकर मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे खाती की बनाई हुई लकड़ी की पुतली दिखाई दी। दर्जी ने भी अपना सुई धागा निकाला और समय व्यतीत करने के लिए उस पुतली के कपड़े सिलकर पहना दिए, जब तक दूसरा पहर भी खत्म हो गया। अब तीसरा पहर होते ही सुनार पहरे के लिए उठा। हाथ मुंह धोकर जैसे ही वह पहरा देने के लिए बैठा, उसे भी वह कपड़े पहने लकड़ी की सुंदर पुतली दिखाई दी, तो वह भी झट से पुतली के लिए गहने बनाने लगा। और तीसरा पहर खत्म होते होते उसने गहने बनाकर उस पुतली को पहना दिए। अब चौथे पहर के लिए पहरा देने ब्राह्मण उठा और पहरा देने लगा। थोड़ी देर में ही ब्राह्मण की नज़र उस सुंदर कपड़े पहने और सुंदर सुंदर गहने पहने हुए उस पुतली पर पड़ी, तो उसने उसे झट से उठाकर एक जगह रखा और मंत्र पढ़कर उसमें प्राण डाल दिए। अब तो पुतली एक सुंदर रमझम करती हुई, सुंदर कपड़े और गहने पहने हुई स्त्री बन गई। अब सुबह होते होते वे चारों आपस में लड़ने लगे। एक कहे कि ये मेरी पत्नी, दूसरा कहे कि ये मेरी बनेगी, इस पर मेरा हक है। अब हार बोला, हे राजा विक्रमादित्य, आपका न्याय तो जग प्रसिद्ध है, अतः आप ही न्याय कीजिए कि वह किसकी पत्नी हुई। राजा बोला, ये तो सीधी सी बात है। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डालकर उसे स्त्री बनाया, तो वह उसी की होगी ना। इतना सुनते ही चौबोली गुस्से से कड़क कर बोली,
लानत है तेरे न्याय पर राजा। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डाले, मतलब उसे जन्म दिया, अतः वह उसका पिता हुआ। कोई भी स्त्री पत्नी तो उसी की होती है जो उसके हाथों में चूड़ियाँ पहनाता है। इस तरह तो वह स्त्री खाती की पत्नी हुई, क्योंकि उसके हाथों में चूड़ियाँ तो उसी ने पहनाई थी। राजा बोला, शाबाश चौबोली जी, आपने बहुत ही बढ़िया न्याय किया। बजा रे डोली ढोल, चौबोली बोली चौथा बोल। सुनते ही डोली ने जोर से 4 बार ढोल पर दे मारा, धें 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 धें। इस तरह चौबोली चारों पहरों में बोलकर हार गई और राजा विक्रमादित्य जीत गया। दोनों की शादी हो गई और चौबोली ने अपने बंदी गृह में बंद पहले से हारे हुए राजाओं को आज़ाद कर उनको सम्मान सहित उनका राजपाट देकर उन्हें विदा किया और खुद राजा के साथ चल पड़ी। तो दोस्तों, राजा विक्रमादित्य और चौबोली की यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।